शुरू करते हैं। अश्विनी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो जो बुक पढ़ रहे हैं शेयर करें। गुड मॉर्निंग राजेश जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जी जी। जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। इसका चैप्टर है शहद की बूंद। बिजनेस एग्जीक्यूटिव जान चुके हैं कि हड़तालियों के प्रति दोस्ताना रवैये से लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर व्हाइट मोटर कंपनी के 2500 कर्मचारी जब वेतन बढ़ाने और यूनियन शॉप की मांग को लेकर हड़ताल पर गए तो कंपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ ब्लैक ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की, उन्हें डराया धमकाया नहीं, उन्होंने साम्यवाद या तानाशाही का जिक्र तक नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दरअसल हड़तालियों की तारीफ की। उन्होंने क्वींसलैंड के अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसमें हड़तालियों के शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करने के लिए उनकी तारीफ की गई। हड़तालियों को बेकार बैठे देखकर उन्होंने उनके लिए 2 दर्जन बेसबॉल बैट और ग्लव्स भी खरीद लिए और उन्हें खाली जगहों पर बेसबॉल खेलने का सुझाव दिया। बॉलिंग में दिलचस्पी रखने वालों के लिए उन्होंने एक बॉलिंग एली को किराए पर ले लिया और मजदूरों को वहां खेलने का न्योता भी दिया। ब्लैक के दोस्ताना पहल का वही असर हुआ जो दोस्ती में हमेशा होता है। इसके बजाय कि कर्मचारियों ने भी दोस्ताना जवाब दिया, हड़तालियों ने बेलचे फावड़े उठाए और फैक्ट्री के चारों तरफ जमा कागज, माचिस, सिगरेट के ठूंठों का कचरा साफ किया। कल्पना कीजिए कि हड़ताल पर गए कर्मचारी अधिक वेतन और यूनियन की मान्यता को लिए संघर्ष करते हुए फैक्ट्री के आसपास जमा कचरे को साफ कर रहे थे। इस तरह की घटना अमेरिका की औद्योगिक हड़तालों के लंबे और तूफानी इतिहास में पहली कभी नहीं देखी गई थी। यह हड़ताल एक सप्ताह में ही समाप्त हो गई और कटुता या तनाव पैदा होने का तो सवाल ही नहीं था। डेनियल बेस्टर, जो ईश्वर की तरह दिखते थे और देवदूतों की बात करते हैं, दुनिया के महानतम वकीलों में से एक थे, परंतु वे अपने सबसे सशक्त तर्कों को इस तरह की दोस्ताना टिप्पणियों से शुरू करते थे। जूरी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, शायद इससे यह पता चल सकता है और केस में लाभ हो सकता है, या हमें इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए, या आप जैसे बुद्धिमान लोग आसानी से इन तथ्यों को महत्व दे सकते हैं और समझ सकते हैं। कहीं कोई आक्रामकता नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं, अपने विचार दूसरों पर थोपने का कोई इरादा नहीं। बेस्टर की इसी दोस्ताना, शांत और मधुर शैली की वजह से ही वे इतने सफल और महान वकील बन गए। हो सकता है कि आपके जीवन में हड़ताल तोड़ने या किसी मुकदमे की पैरवाई करने की नौबत ना आए, और शायद आपको अपना किराया कम करवाना हो। क्या तब यह दोस्ताना शैली आपके काम आएगी? जी जरूर। धन्यवाद राजेश जी। बैक टू होस्ट। बिल्कुल धन्यवाद अश्विनी जी, और थैंक यू। आपने अभी दोस्ताना व्यवहार रख के हम अपने दुश्मन को भी कुछ पहल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और बहुत अच्छे से आपने ये स्टोरी पढ़ी। जनरल ओवरव्यू हो गया पावर का, तो बिल्कुल। तो यूजुअली द्रवेश जी। ग्रेट। और पहले से आप सभी लोगों को नमस्कार। बिल्कुल बहुत बढ़िया राजेश जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो टॉपिक को कनेक्ट किया है। जो मेंटल टफनेस होती है ये डेफिनेटली बहुत जरूरी है। हम लोग फिजिकल तो बहुत सोचते हैं, अपने को फिजिकल स्ट्रांग बनाने के लिए दिन भर खाते रहते हैं, 3 टाइम खाना खाएंगे अपना, तो कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटी करते हैं अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए काम करते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो माइंड को ही पावरफुल बनाना है। जब तक हम अपने मेंटल टफनेस हमारे अंदर नहीं आती है तब तक दुनिया में हम कोई भी सुख एंजॉय नहीं कर सकते हैं। चाहे हम लोग किसी भी मतलब जो आदमी मेंटली फिट नहीं है उसको चाहे स्वर्ग में बैठा दें तो उसको वहां भी कमियां नजर आएंगी। लेकिन जो इंसान मेंटली फिट है वो अपने लिए कहीं पे नर्क में भी स्वर्ग अपने लिए बना लेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं जिस कंपनी में पहले जॉब करता था स्पोर्ट्स में, तो वहां पे एक ट्रेनर आए थे, वो आर्मी के रिटायर कर्नल थे। तो उन्होंने जो अपना प्रोफाइल बताया और प्रोफाइल में वो दिखा रहे थे कि मैं एक मिस्त्री हूँ,
फोटो दिखा रहे हैं उनका बेटा और वो एक गांव में जाके, बिल्कुल सुदूर गांव में जाके खुद मकान के अपने लिए मकान बना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जो जो मिस्त्री है, जो कारपेंटर काम करता है, वो काम वो खुद कर रहे हैं, लकड़ी चीर रहे हैं वहां बैठ के, बिल्कुल जंगल अपने आप दिख रहा है, जो बैकग्राउंड पूरा सारा उठा के। तो क्योंकि मेंटली टफ है वो लोग। आर्मी से वो जिस तरीके से आए, वो फिर वो दिखाता है कि हम मछली पकड़ने के जंगल में जा रखे हैं। और नॉर्मली किसी अगर कोई आदमी जो मेंटली वीक होगा, उसको बोले यार तू मछली पकड़ ले या अपना घर बना ले, तो वो 10 गालियां दे रहा होगा सुबह से हम उठा के, मैं कितना गरीब हूँ, मुझे अपना घर खुद बनाना पड़ रहा है। लेकिन वो एज ए हॉबीज वो खुद अपना घर बना रहे थे और पूरा पत्थरों की चिनाई कर रहे थे बाकायदा करके। तो मेंटल टफनेस वाकई में बहुत जरूरी है और हमें इस पे अवश्य काम करना चाहिए। अगर सारी की बात करें, हिटलर की बात करें, तो हिटलर बहुत ही नाटा सी पर्सनैलिटी होती थी उसकी। उसकी फोटो भी दिखाते हैं, एक बहुत बड़ी एक सभा में सबसे पीछे खड़ा एक छोटा सा, एक वो उछल उछल के पीछे सब हाथ खड़ा कर रहा है कि थोड़ा उसकी नजर कहीं पड़े। हिटलर ने देखो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार की मतलब वर्ल्ड वार तब ले गए। लेकिन एक बड़ा जो हमारे लिए सीखने वाली चीज है कि जो फिजिकल और मेंटल में कितना बड़ा डिफरेंस है। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे इसमें। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जितने भी बड़ी पर्सनालिटी होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। चाहे अब्दुल कलाम की बात करें, वो गीता को बहुत फॉलो करते थे। विक्रम साराभाई जो इसके इसरो के चीफ हैं, उनके बारे में उनकी घटना भी आती है कि वो समुद्र के किनारे बैठ के वो गीता पढ़ रहे थे और उनका जो शिष्य था, मतलब कोई वहाँ का स्टूडेंट था, वो उनका मजाक उड़ा रहा था। उनको लगा कि पता नहीं कोई एक आम आदमी है, तो उनके पास गया कि बोला कि यार ये कि इस जमाने आप साइंटिफिक युग में आप ये गीता वगैरह क्या बकवास चीजें पढ़ रहे हो। तो विक्रम साराभाई ने तो कुछ नहीं बोला। और थोड़ी देर बाद जब गाड़ी आई, इसरो की गाड़ी आई उनको लेने के लिए, तो उसने देखा कि ये तो इसको तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी, पता चला कि वो तो हमारे चीफ हैं इसरो के। तो उन्होंने फाइनली उनको ये उनको समझाया कि उस लड़के को कि भाई बगैर आध्यात्मिकता के साइंस कुछ भी नहीं है। और इसके लिए जो मेंटल टफनेस के लिए ये एक बाय डिफॉल्ट अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग उस एटमोसफेयर में नहीं है कि अपने आप ही हमारी मेंटल हम लोग मेंटली फिट हो जाएं। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, और सोचो और अमीर बनो, अवचेतन मन की शक्ति, रहस्य, सीक्रेट, बहुत सारी चीजें इस पे लिखी गई है। तो हमें जरूर इन सबको फॉलो करके अपने को मेंटली फिट 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 और फिट करना चाहिए। ओवर टू अजय जी। बिल्कुल सर। और ये देखा गया मेंटली की वीकनेस, कई बार लोग बहुत ऊंची सक्सेस हासिल करते हैं, कई बार डी हमने देखा है एसपी डीएसपी आईआईटीएन भी सुसाइड कर लेते हैं, तो वो उनकी मेंटल वीकनेस को शो करता है। बिल्कुल। अब प्रदीप जी के पास चलेंगे, इसके बाद चलेंगे आशीष जी के पास। प्रदीप जी। जी, सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया टॉपिक सर चल रहा है, जैसे कि आज मेंटल मेंटल टफनेस होना सर बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, मैं एक जगह कहीं पे बुक में सर पढ़ भी रहा था इसके बारे में, तो उसमें सर लिखा था कि जो आदमी का मतलब दिमाग होता है ना, उसके वजन के बारे में बताया था सर उन्होंने कि बहुत ही मतलब वैसे तो एक औसत व्यस्त वयस्क व्यक्ति के वजन जो होता है ना 50 औंस के बराबर होता है सर। लेकिन इससे ना जो उसकी जो पूरी क्षमता होती है उसमें क्या है कि लगभग उसकी बनावट के अनुसार उसमें ना खरबों तंत्रिकाएं होती है सर। अगर मेंटल के बारे में बात करें थोड़ा सा हम अगर जाने, खरबों तंत्रिकाएं होती है और उसमें क्या होता है कि हर सेकंड ना मतलब हर सेकंड बहुत से न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। लगभग उसमें उन्होंने बताया था 20 लाख संकेत एकदम से वो होते हैं, मतलब एकदम से डेवलप होते हैं हर सेकंड में सर। उसमें से कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे शरीर में कार्य के रूप में कुछ संकेत हर पार्ट में जाते हैं। उस इस अनुसार में क्या होता है, उसके अनुसार भी हम लोग कोई वर्क करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा जो मतलब अगर हम देखें, जो इन्होंने बताया था बहुत बड़ी इन्होंने बात बोली थी कि जो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, नहीं सॉरी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम क्या हमने हमारे जो दिमाग हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो हमारा कंप्यूटर है ये काफी मतलब स्पीड में चलता है, काफी ज्यादा काम करता है, या काफी इसकी मेमोरी होती है। लेकिन जो एक हमारा जो लेकिन जो दिमाग होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था कि जो हमारा आधुनिक ये क्या कर सकता है कि अगर हमारे जितने दिमाग में हमारी सेल्स होती हैं, जितना हमारा दिमाग में मतलब कैपेसिटी होती है, उसको बराबर मतलब कोई कंप्यूटर अगर बनाया जाए तो उसको 10 गुना बड़ा, जितना आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर है ना, उसको 10 गुना ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो दिमाग में बहुत ज्यादा कैपेसिटीज हैं,
मतलब और हम मतलब धीरे धीरे उनको पहचानते हैं। अगर जैसे सर ने कहा कि मेंटल टफनेस होना बहुत जरूरी है, ये हम अगर जानेंगे ना कि यार हमारे जो दिमाग में इतनी ज्यादा मतलब कैपेसिटी है, जो कि लगभग कहा जाता है कि 10 सुपर कंप्यूटर के बराबर की कैपेसिटी है। तो अगर हम धीरे धीरे अगर हम जाने इन चीजों को, जब हमें पता लगे, और होता है ना कि ये चीजें कैसे आती हैं, ये चीजें ऐसे ही आती हैं जैसे बुक्स हो गया, हम लोग पढ़ते। जब मैंने पढ़ा इस चीज को तो मेरे को काफी अच्छा लगा था कि यार इतनी ज्यादा कैपेसिटी है हमारे माइंड में। तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग को ना इससे मेंटल टफनेस की ओर भी लेके जाते हैं। और दूसरा, आपने जैसे वो एक दिन हम लोग कई बार एक वो भी जो हमारा ग्रुप है उसमें एक पोस्टर भी आ रहा था, एक हम लोग देख रहे थे कि मेंटल दिमाग की जो फीडिंग होती है, वो छोटा सा दिमाग बना रखा था, एक कार्टून के रूप में था, और एक ने पूरी बॉडी बना रखी थी। तो फिजिकल पावर और मेंटल पावर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और लास्ट में तीनों इंटरकनेक्टेड है सर, ये जैसे स्पिरिचुअल पावर भी। तो ये तीनों चीजें अगर मिल जाए ना तो मतलब आदमी का मतलब उद्धार हो सकता है, जो मेरे को लगता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है सर। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू दाउस, थैंक यू। थैंक यू सर। अगर तीनों पावर मिल जाए तो आदमी एकदम चमत्कारी हो जाएगा वाकई में। और बिल्कुल है, जैसे ये मेंटल पावर की हम बात करें, चलिए उस पर कल बात करेंगे, अभी आप लोगों को सुनते हैं। आशीष जी। नमस्कार साथियों। नमस्कार। और आज नो कमेंट डे। राजेश जी मंत्रमुग्ध कर दिया आज आपने। एक ऐसी थ्रिल फिल्म दिखाई कि आगे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलने वाले, और जब आपने रोका तो झटका लगा। आज आपको कंटिन्यू रखना था। और बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, बहुत प्रोफेशनल। आपको साधुवाद है, धन्यवाद। मैं आपको कल इसी सब्जेक्ट पे सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। धन्यवाद। ओवर टू राजेश। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। इशिका जी। नमस्कारम टू एवरीवन। नमस्कार। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, डिफरेंट भी है थोड़ा सा, और एक ही टॉपिक में बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो सर अभी जैसे आपने एक वर्ड यूज किया था ट्रांसफर, लाइक फिजिक्स से था। तो ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म, वो वर्ड्स आपने बहुत अच्छे यूज किए थे। और जनरली जो पूरी पावर है, लाइक पावर वर्ल्ड है, और जिस तरीके से वो काम करता है वो वर्ड, वो इसी पे ही वर्क करता है, ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्म। तो सर जनरली एक हम लोगों ने एक चीज के ऊपर डिस्कशन किया था, क्रिएट। तो ये एक जो पावर होती है वो एक पॉसिबिलिटी होती है कुछ क्रिएट करने की। तो इससे कनेक्ट करके आपने बताया ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म से। तो ये बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि पावर का मतलब ही यही है कि किस तरीके से, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है हमें कुछ भी क्रिएट करने की, हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। और एक अभी प्रदीप जी ने वर्ड यूज किया था कैपेसिटी। तो ये भी एक मतलब टू बी पावरफुल का मतलब यही है कि हम कैसे एबिलिटीज पता करते हैं, एबिलिटीज कैसे पता करते हैं कि मतलब, और उसके लिए सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम मतलब दूसरों को कैसे जानेंगे। तो यही है। और टू मतलब ब्रिंग द बेस्ट ऑफ अदर्स, ये भी एक मतलब पावरफुल एक पर्सन का के लिए जरूरी है। और सर आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था ब्रेन से रिलेट करके, कि ब्रेन का जो कमांडिंग काम मतलब है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और क्रिएटिव, ये मैंने अटेंड नहीं किया है ये टॉपिक, बट इट सीम्स सो इंटरेस्टिंग एंड आई वांट कि थोड़ा सा लाइक इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। मतलब मैंने मिस कर दिया क्योंकि, एंड आई एम सो इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। और पावर्स, फिर उसके बाद आपने जो बताया मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर की जो भी इम्पोर्टेंस है, दैट वाज सो यूजफुल। बस इतना ही सर। थोड़ा सा कल डिस्कशन में मेरे को थोड़ा चाहिए कि पावर और राइट में डिफरेंस क्या है, मतलब अधिकार और पावर्स में डिफरेंस क्या है।
थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो मतलब पावर जैसे पावर लाइक एक पर्सन के लिए, मतलब जैसे स्पेशलाइजेशन होता है, और राइट्स कई सारे लोगों के लिए होता है। लाइक प्रेसिडेंट एक ही होता है, बट राइट्स जो है वो सिटीजन्स के होते हैं। तो आई वांट मतलब इसके ऊपर डिटेल, और बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू इशिका जी, आपने बहुत अच्छा, आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप सीखते हैं, और अच्छी बात मतलब आपके अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल भरा पड़ा है इन सब चीजों को सीखने का और इनको बताने का भी। तो थैंक यू इशिका जी, और कल इस पे डिस्कशन करेंगे। और एक मेंटल पावर की जहां तक बात, अभी इसके बाद एक टॉपिक आएगा भाग्य एंड कर्मा, तो उसमें भी हम इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, तो अब हम चलते हैं अश्विनी जी के पास। रश्मि जी, आप इसके बाद नमस्कार राजेश जी। तो तैयार रहिएगा। बिल्कुल अश्विनी जी, हाँ जी बिल्कुल। राजेश जी बहुत अच्छा गाइड किया दरवेश जी ने, हमेशा की तरह, और प्रदीप जी ने भी जो कंटेंट यूज किया है मार्वलस है। सो जहां तक इसकी बात है, यही है कि अपनी ब्रेन पावर। सो अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो हाउ टू इंक्रीज द ब्रेन पावर, आपको कई सारे टिप्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और हाउ टू गेट मतलब थिंक एंड ग्रो रिच, जैसे सर ने बताया। जी अश्विनी जी, आपकी आवाज थोड़ा सा नहीं मिल रही है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यही है जो थोड़ा सा तो उन्हें साफ करके उन्हें कैसे एक लेवल पे पहुंचाता है, और ये उन्हीं के लिए है। और छोटा सा कोट में इसमें एड ऑन करना चाहूंगा। हनुमान चालीसा अगर हम सबने पढ़ी है तो उसमें 2 लाइनें आती हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश का। बल हम सभी में आता है, क्योंकि जब पैदा हुए हैं तो कुछ ना कुछ बल है, चाहे आत्मिक बल है, चाहे शारीरिक बल है, जैसे आपने कहा आयुष जी। तो उसके बाद आता है बुद्धि और विद्या। सो इट्स अ मैजिक, इट्स अ मिरेकल ऑफ दिस एसोसिएशन और बिजनेस। जो बुद्धि और विद्या है, ये हमें इसमें मिल गई, और आगे के जो लाइनें हैं कलेश और विकार, वो सारे दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। सो लगे रहें। धन्यवाद राजेश। बैक टू। धन्यवाद, धन्यवाद अश्विनी जी। रश्मि जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। और भैया थैंक यू, मतलब एकदम से कनेक्ट कर जाते हैं, मतलब ना, और जितना कुछ आप बताते हैं मॉर्निंग में, अगर हम सब लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो लाइफ वैसे ही चेंज होना शुरू हो गई है। बट जितना हम सुनते हैं आपसे, अब जैसे आप कहते हो ना, ऐसे लगता है, आज तो ऐसे लगा पता नहीं आप नहीं, पता नहीं कौन बोल रहा है। तो वही है कि जब कनेक्ट भी हो गया तो बस इसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तब जाके कुछ होगा ना भैया। तो वही है, बस हम इम्प्लीमेंट करते रहें, आपसे सीखते रहें। बहुत अच्छा है, चार्ज योर डे, और थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। प्रथम विचार, यानी पहले हमारे दिमाग में विचार आता है, फिर हम कर्मों पे आते हैं। तो विचार प्रबल होते हैं, और इसकी शक्ति भी कल डिस्कस करेंगे जरूर, क्योंकि विचारों की शक्ति यही हमें चाहिए, और आज की डेट में इसकी बहुत आवश्यकता है हमारे देश और समाज को चेंज करने के लिए। पावर ऑफ थॉट, अगर हमें विचारों की शक्ति का यूज करना आ गया तो हम दुनिया में किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। पंकज कुमार जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। बहुत बढ़िया, सभी बोल रहे हैं विचारों के ऊपर और आपके जो माइंड के ऊपर, जो सभी बोल रहे हैं बहुत अच्छा, और सबने अच्छा समझा भी है। वास्तव में दिमाग बहुत बड़ी चीज है, और भगवान ने ये दिमाग का जो एक बार विकास कर देता है, उसके बाद उसका विकास कभी नहीं करता भगवान। हाथ का विकास होता है, हम खाते पीते हैं, सब विकास होता है, मगर दिमाग का विकास नहीं हो रहा। दिमाग का विकास खुद करना होता है, और जब दिमाग किसी चीज को क्रिएट करता है, चाहे वो अपने अंदर जहरी क्यों ना हो, वो पॉइजन भी अपने अंदर बना सकता है। इसलिए पावरफुल होता है दिमाग। बाकी आप इस पे चर्चा कर ही रहे हैं, और सब अच्छा बोल रहे हैं। अश्विनी जी तो कुछ जोड़ के बहुत ही अच्छा बोलते हैं, इशिका जी बोल रही है बहुत बढ़िया, और आगे बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें दिमाग पे हमेशा जोर डाल के, हमेशा दिमाग से काम करें, ज्यादा अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया।
और फाइनल कमेंट्स के लिए चलते हैं दरवेश जी के पास, प्लीज। या बिल्कुल राज जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और इसिका जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं चीजों को, ये बहुत ही अच्छा है। जो इंसान वाकई में टीचेबल होता है वो मतलब सबसे बड़ा फॉलोवर कह सकते हैं उसको, और वही सबसे बड़ा लीडर इन फ्यूचर में बनता है। तो इसिका जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल एक नए एस्पेक्ट्स को चीजों को समझते हैं और उनका एक विजन है चीजों को समझने का, उसको देखने का। और बाकी आशीष जी को कल हम जरूर सुनेंगे, जो आशीष जी के जो कमेंट्स होते हैं थोड़ा डिफरेंट होते हैं और चीजों को बहुत ही अलग तरीके से वो समझने की कोशिश करते हैं और वही समझाते हैं। हम लोग कल वेट करेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, आशीष जी के बारे में बेसिकली मैं बताऊं तो ये इनके विचार बड़े क्रांतिकारी होते हैं, और जहाँ पे इनका वश चलता है वहाँ पे ये अपने उन विचारों को फैलाते हुए क्रांति भी करते हैं। बट क्योंकि ऐसे प्रोफेशन में है कि आजकल समय कम मिलता है सामाजिक रूप से, तो लेकिन हम चाहेंगे ये अपने काम को इस तरह से मैनेज करें कि थोड़ा समय और निकालें। समाज को ऐसे क्रांतिकारी विचार और लोगों की आवश्यकता है, इनको ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों को विचारों की क्रांति से बदलते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि किसी को पैसे देने से अच्छा है उसे अच्छा विचार देके उसकी लाइफ में परिवर्तन लाएं, तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। आप सब लोगों का इस फोरम पे आने के लिए धन्यवाद, पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन उत्साह से भरा हो और आपकी मनोरथ पूर्ण हो, इसी भावना और कामना के साथ आज हम विदा लेते हैं। कल मिलेंगे जबरदस्त तरीके से फिर एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू सर। थैंक यू राज जी।